हरे कृष्णा। मैं हूँ रुग्मदास नारवी केन्या से, इस्कॉन से। आप सबको प्रणाम और श्री प्रभुपाद की जय। आज हम पहला दिन है नए साल 2021 का, इसलिए शुभ कामना से आज हम श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लेंगे जो 9वें स्कंद में आता है। अध्याय है 15, श्लोक संख्या है 40। क्षमाय रोचते लक्ष्मी ब्रह्मी शौरी यथा प्रभा शामिनाम अशु भागवाम स्तुष्यते हरिर ईश्वर। इसका मीनिंग इस तरह है, ब्राह्मण का कर्तव्य है कि क्षमा उसके हृदय में बढ़ाता रहे, जो एक सूर्य जैसी होती है। इससे ब्राह्मण एकदम तेजस्वी हो जाता है और ऐसे ब्राह्मण भगवान को बहुत ही प्रिय हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को ऐसे ब्राह्मण बहुत ही प्रिय होते हैं। तो आपको पता है कि ड्यूटी बनना होता है, ये जब भक्त बनना है तो सबसे पहले कम से कम हमें ब्राह्मण बनना पड़ता है। ब्राह्मण के सब गुण हमारे में अब जब आ जाते हैं तो फिर हम भक्त बन सकते हैं और भक्ति अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये क्षमा किस तरह बढ़ती है हमारे हृदय में, निरंतर भगवान का नाम लेने से और भगवान के गुणगान श्रीमद् भागवतम भगवद गीता से सुनने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। क्योंकि जब तक हृदय निर्मल या क्लियर नहीं होता है तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया क्रोध में या अभिमान से, उस कोई व्यक्ति के पास कोई पोजीशन है तो कुछ ना कुछ बोल दिया तो हमारे को डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और उसके शब्द कम से कम एक दिन तो पूरे माइंड में घूमते रहते हैं, हमारे ब्रेन में। तो अगर हमारे में क्षमा है तो हमको आता है किस तरह निकल जाना है। जैसे रास्ते में हम चल रहे हैं, एक कांटा छुप जाता है तो कांटे को हम प्रेम से निकाल देते हैं, भले थोड़ा दुखता है मगर निकाल देते हैं। इसी तरह क्षमा का मतलब है, जो लोग तुम्हें ये कांटे जैसे शब्द तुम्हारे मन में चुभते हैं, कान में, तुम्हारे को आना चाहिए किस तरह निकालने का। इसको ही कहा जाता है क्षमा। इससे क्या होता है कि हृदय एकदम तेजस्वी हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मण लोग पूजनीय हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण लोग बहुत सुंदर हो जाता है। ये गुण देखा जाए तो असल में तो हर कोई सुंदर बन सकता है। प्रभुपाद जी प्रॉपर में समझाते हैं कि ब्राह्मण सुंदर बन जाते हैं जब वो क्षमा कर देते हैं। क्षत्रिय सुंदर बन जाता है जब उन लोग में वीरता देखी जाती है। वैश्य सुंदर हो जाते हैं जब वो अच्छे कर्म करते हैं और गाय की रक्षा करते हैं। और शूद्र भी सुंदर हो जाते हैं जब वो श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। तो हर कोई समाज में सुंदर बन सकता है, मगर ये क्षमा गुण, ये ब्राह्मण का गुण है, ये हमें अपनाना चाहिए, इम्बाइब करना चाहिए हमारे हर रोज के जीवन में, जिससे हम भक्ति में आगे निकल जाएंगे। ये श्लोक कौन बोला है? ये जमादग्नि ऋषि बोल रहे हैं। जब परशुराम, जो उसके बेटे ने बहुत लोगों को मारा, उसने, जो कि वो अपराधी नहीं था, कारण था उसके पीछे, फिर भी उसके पिता ने उसको डांटा और प्रेम से समझाया कि देखो ये तुमने ठीक नहीं किया, कुछ भी है, राजा को नहीं मारना चाहिए। कर्तवीर अर्जुन राजा था जिसने बहुत बड़ा अपराध किया था और उसको मार दिया, यहाँ तक कि उसके बेटे को, पूरे सब परिवार सबको मार दिया। अब और जमात में ऋषि खुश नहीं थे, बोलते ये तुमने क्या किया। ब्राह्मण वो होते हैं कि कुछ भी आप कर दो, कोई भी अपराध कर दो, वो तुरंत माफ़ कर देते हैं, हंसते हंसते कह दे हो गया, और तुरंत हमें क्षमा कर देते हैं। तो ये गुण अगर हमारे में आ जाए तो कितना फ़ायदा होगा। आप सोचो, तुम्हारा माइंड इतना क्लियर होगा कि जैसे क्लीन ग्लास हो, आप थ्रू बार देख सकते हैं। जैसे आईना के सामने खड़े रहो तो तुम्हारा चेहरा दिखता है। इसलिए शास्त्र भी एक आईना है जो तुम्हारा एक एक बुरा गुण दिखा देता है और अच्छा गुण भी दिखा देता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बुरे गुण को निकाल दो, अच्छे गुण को रख दो। ये हमारा डे टू डे कार्य होना चाहिए पूरे साल में। हरे कृष्ण। शुभ दिन बीते तुम्हारा कृष्ण स्मरण में। हरे कृष्ण।